कराची में रात गए मूसलाधार बारिश। गुलिस्तान जौहर, कोरंगी, लांढी, शाह फैसल, नॉर्थ कराची और सुरजानी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। तेज़ बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर बारिश का पानी जमा, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। शहरियों को दफातर जाने में शदीद दुश्वारी का सामना। बारिश के बायस अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली कई परवाजें ताखीर का शिकार। टोरंटो, मदीना, मस्कत और रियाद की परवाजें मनसूख। मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। महकमा मौसमियात की कराची में बारिश आज रात तक जारी रहने की पेश गोई। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। लाड़कान और दादू में भी मूसलाधार बारिशें। बारिश के बायस दादू कैनाल में 10 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में आंधी के साथ तेज बारिश। लाहौर, रावलपिंडी और पाकपतन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। बलोचिस्तान के नसीराबाद डिवीजन में मूसलाधार बारिश। बोलान में आर्जी पुल बह जाने के सबब रास्ता ताहाल बंद। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला आज से शुरू होने की पेशगोई। पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, मर्दान, डेरा इस्माइल खान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। स्वात, कोहिस्तान, चित्राल, शांगला और एबटाबाद में सैलाब का खदशा। कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन टीम पाकिस्तान अपनी इनिंग्स 145 रन्स 2 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगी। पहले रोज पाकिस्तान ने श्रीलंका की बैटिंग को आउट क्लास कर दिया। श्रीलंका की टीम 166 रन्स पर ढेर हो गई थी। घरेलू मुलाजमा पर सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। मुकदमा इस्लामाबाद के थाना हमक में दर्ज किया गया। मुकदमा कमसिन के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया। कहा गया कि 14 साला रिजवाना 10,000 माहाना तनख्वाह पर 6 माह से सिविल जज आसिम हफीज के घर मुलाजिम थी। बच्ची से मुलाकात के लिए आने पर मालूम हुआ कि वो हब्से बेजा में बदतरीन तशद्दुद का शिकार है। सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद से बच्ची का दांत, नाक, बाजू और पसलियां टूटे हुए हैं। सिविल जज की अहलिया सोमिया ने बच्ची को डंडों और चमचों से तशद्दुद किया। सलाखों से कमर पर गहरे जख्म किए। सिविल जज की अहलिया मुबैना तौर पर गला दबाती रही, जिसके वाज़े निशान मौजूद हैं। तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजिमा रिजवाना का कहना है कि उससे काम नहीं होता था, उसके बाजू में दर्द होता था। बाजी 6 महीने से मार रही थी। जनरल अस्पताल के डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर जाफर शाह का कहना है कि बरवक्त इलाज न होने के बायस जख्म खराब हुए। सिविल जज का दावा है कि गुजरांवाला के डॉक्टर से 15 दिन पहले एडवाइस ली कि बच्ची ने मिट्टी खाई है और रिएक्शन हो गया है। अहलिया ड्राइवर के साथ बच्ची को उसकी वालिदा के हवाले करने गई तो मां ने बच्ची को मारना शुरू कर दिया। अहलिया कहती थी कि जेवर नहीं मिल रहा, लेकिन बच्ची पर जेवर चोरी का इल्जाम नहीं लगाया। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तामीरी जमहूरी शराकतदारी के ख्वाह हैं। पाकिस्तानी मईशत की बहाली और अफगानिस्तान समेत इलाकाई खदशात पर मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ात पर बात हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसाक डार को निगरां वजीर आजम बनाने की मुखालफत कर दी। कहा कि सियासी क़यादत के करीब तरीन किसी शख्सियत को निगरां वजीर आजम नहीं बनाना चाहिए। इलेक्शन को गैर जानिबदाराना बनाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि एक शख्स आइंदा 3-4 हफ्ते में हर हरबा इस्तेमाल करेगा कि इलेक्शन पर सवाल उठाया जा सके, उसे कोई मौका नहीं देना चाहिए। मुसद्दिक मलिक इसाक डार को निगरां वजीर आजम बनाने के तरफदार। कहा कि इसाक डार को कोई भी जिम्मेदारी दी जाए वो उसके अहल हैं। मरियम औरंगजेब बोली, निगरां वजीर आजम का तकर्रुर और उसका ऐलान आईन पाकिस्तान में दिए गए तरीक़े कार के मुताबिक होगा। वजीर आजम इस हवाले से मियां नवाज शरीफ से रहनुमाई और हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। निगरां वजीर आजम के लिए डार पर पीपल्स पार्टी का इख्तिलाफ। शहरी रहमान ने कहा कि निगरां हुकूमत के लिए गैर जानिबदारी एक लाजमी ज़रूरत है। कहा, निगरां वजीर आजम बनाने पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं हुई, हमसे कोई नाम शेयर नहीं किया गया। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा, इसाक डार का फैसला नून लीग का हो सकता है, लेकिन PDM के प्लेटफॉर्म पर नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने कहा, नून लीग गैर जानिबदार शख्स की बजाय अपने वजीर खजाना को निगरां वजीर आजम बनाने जा रही है। जमहूरियत के साथ ऐसा मजाक खत्म होना चाहिए। निगरां हुकूमत को अहम फैसलों का इख्तियार देने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इशारा दे दिया। कहा कि अगले महीने निगरां हुकूमत आएगी। निगरां हुकूमत को मईशत की बहाली के लिए जो इक़दाम करने हैं उसके लिए काबिल अमल कानून साजी कर रहे हैं ताकि फैसला साजी वक्त पर हो। गुज़िश्ता रोज़ वजीर खजाना इसाक डार ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम का इंदिया दिया था और कहा था कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम ज़ेर गौर है ताकि निगरां वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत के दौरान मईशत से जुड़े अहम फैसले कर सकें।
चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके आज सुबह 10 बजे पेश किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आईजी इस्लामाबाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन में पेश करें। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पेश नहीं हुए थे। अदम पेशी पर इलेक्शन कमीशन ने वारंट जारी किए। वकील ने चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट बनी गाला में वसूल कर लिए। वारंट निकलने के बाद चेयरमैन पीटीआई का भी आज इलेक्शन कमीशन में पेश होने का फैसला उनके वकील शेर अफजल मरवत ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल उठाकर बाहर फेंकना है। खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि ग्रीन इनिशिएटिव का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। पाकिस्तानी गैरतमंद और बासलाहियत हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में ज़रई इनकलाब आकर रहेगा। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का ये शेर भी पढ़ा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तहरीक इंसाफ के मफरूर रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, आजम स्वाति और हमाद अजहर भी शामिल। चेयरमैन पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान और भांजे हसान नियाजी को भी इश्तिहारी करार दिया जाएगा। फारूक हबीब, मियां असलम इकबाल और अनलीब अब्बास भी शामिल। ये तमाम लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने की बुनियाद पर कानून को मतलूब हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया है कि साइफर एक हकीकत थी और हकीकत है। जिन जिम्मेदार लोगों का ताल्लुक उनकी जमात से नहीं, उन्होंने कहा यह सियासी ड्रामा है। साइफर मामूली नौयत का नहीं था। साइफर की हैसियत और नौयत पर कौमी सलामती के 2 इजलास बुलाए गए। एक साबिक वज़ीर आज़म और दूसरा मौजूदा वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। दोनों इजलासों में साइफर को तस्लीम किया गया है। शाह महमूद कुरैशी साइफर तहक़ीक़ात में FIA के सामने पेश, असद उमर भी कमेटी के सामने पेश हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि उन्होंने तमाम सवालात के जवाबात दे दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज डेरा इस्माइल खान का दौरा करेंगे। तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म ने शेखुपुरा के करीब 3 नए सनती इलाकों की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया। कहा यह इंतहाई खुश आइंद अमर है कि पाकिस्तान का निजी शोबा आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म का जदीद टेक्नोलॉजी और सनती मसनूआत में वैल्यू एडिशन के इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर। इस्लामी यूनिवर्सिटी में 5,500 तालिबात की नाज़ेबा तस्वीर सामने आने की खबरें हैं। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली का कौमी असम्बली से खिताब। आलिया कामरान ने कहा कि इस मामले पर कोई नहीं बोला, रिपोर्ट मंगवा कर तहकीकात की जाएं। डिप्टी स्पीकर ने इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर वाक़े की IG और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली। यूनिवर्सिटी स्कैंडल पर निगरान वज़ीर आला ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी बना दी। पाकिस्तान को चीन में चेरी बरामद करने की इजाज़त मिल गई। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने 12 साल से ज़ेर इल्तवा मामला हल कर दिया। पाकिस्तान के 90 चेरी बागात और 15 पैकिंग हाउसेस चेरी बरामद कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म का इजरा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि वज़ीर आज़म ने 1 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए हैं। रजिस्ट्रेशन फौरी शुरू की जा रही है। सहूलत मुल्क के तमाम सहाफ़ियों के लिए है। सहाफ़ियों के पास प्रेस क्लब के मेंबरशिप होना ज़रूरी नहीं। OIC ने स्वीडन की खुसूसी एलची की हैसियत मुअत्तल कर दी। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा की डेनमार्क में भी कुरान पाक की बेहुरमती करने की शदीद मजम्मत। कहा इस्लामी मुक़द्दसात की बेहुरमती मजहबी मनाफरत, अदम बर्दाश्त और तफरीक को हवा देती है। डेनमार्क हुकूमत इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। ऐसे मुल्क से ताल्लुकात का जायज़ा लें जिसमें मुतालिका हुकाम की रजामंदी से बेहुरमती हुई। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के 781वें उर्स की तकरीबात। मज़ार का बहिश्ती दरवाज़ा ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। उर्स 10 मुहर्रम तक जारी रहेगा। साबिक कप्तान मिसबाउल हक चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के मुशीर मुकर्रर। मिसबाउल हक बोर्ड के तमाम क्रिकेट उमूर में मुशीर होंगे। ज़का अशरफ का ऐलान। कहा ICC इजलास में मिसबाउल हक PCB की नुमाइंदगी करेंगे। मुस्तकबिल में PCB के क्रिकेट उमूर मिसबाउल हक के साथ मिलकर अंजाम देंगे। कहा नई कौमी सिलेक्शन कमेटी से मुतालिक मिसबाउल हक से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा।
और सऊदी क्लब एम्बापे के रिकॉर्ड रकम देने के लिए तैयार। अल हिलाल ने पीएसजी को फ्रांसीसी स्टार के लिए 259 मिलियन पाउंड की पेशकश कर दी। डील होने की सूरत में दुनिया फुटबॉल का सबसे महंगा ट्रांसफर होगा। पाकिस्तानी करेंसी में रकम 95 अरब रुपए बनती है।